हेलो। नमस्कार। मैं डॉक्टर करीना सिंह चंदेल, फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे कि आप जान रहे हैं कि कल से लाइव सेशन शुरू हुआ है। कल हमने ब्रेथलेसनेस के बारे में थोड़ी बातें की थी। आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस सीखेंगे। हेलो अविनाश जी। हेलो ईश्वर जी। हेलो स्नेहल मैम। आज के सेशन के बाद आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी एक्सरसाइजेस से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना हो, आप लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो दिव्या जी। हेलो अनूप जी। ओके। सो जो हमारे न्यू यूजर्स हैं आज, जिन्होंने जो नए लोगों ने आज ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ कि कल हमने ब्रेथलेसनेस के बारे में क्या बात की थी, क्या समझे थे। ओके। सो ब्रेथलेसनेस एक ऐसी सिम्टम्स है जो हजारों लोगों में पाए जाते हैं। ब्रेथलेसनेस होने के बहुत से रीजंस होते हैं, और ब्रेथलेसनेस होने के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। ब्रेथलेसनेस क्या होता है? ब्रेथलेसनेस में जब इंसान अनइजी फील कर रहा हो, उसकी सांस फूल रही हो, ऐसा फील हो रहा हो कि सांस नहीं आ रही है, उसे हम ब्रेथलेसनेस कहते हैं। चेस्ट में टाइटनेस भी फील होती है बहुत से लोगों को। इनके रीजंस बहुत से होते हैं। जो लंग्स रिलेटेड रीजंस होते हैं, उसमें इंक्लूड होता है अस्थमा, आईएलडी, और इन्फेक्शन, निमोनिया। कार्डियक रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं कार्डियक फेलियर। उसके अलावा अम, जो हार्ट में वॉल्स होते हैं, अगर उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से भी होता है। उसके अलावा ओबेसिटी भी एक रीजन है जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होती है। मसल रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, उसमें इंक्लूड होता है अगर चेस्ट में कोई इंजरी हो, या फिर जो हमारे स्पाइन होते हैं उस कर्वेचर में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, जिसे हम काइफोस्कोलियोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी ब्रेथलेसनेस होती है। उनके अलावा एनीमिया, अगर आपकी खून की कमी है, क्योंकि खून बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसफर करने में, अगर उसकी कमी है तो उसकी वजह से भी ब्रेथलेसनेस होती है। इनके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि टाइप 1, जिसमें अगर आप लेटे हुए हैं फिर भी आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, बट आप जब उठकर बैठ रहे हैं आपका ब्रेथलेसनेस चला जाता है, वो होता है टाइप 1। टाइप 2, आप रात में सोए हुए हैं और आपको अनइजी हो रहा है, ब्रेथलेस फील हो रहा है, एंड देन आप नींद से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आपका ब्रेथलेसनेस गायब हो जा रहा है। टाइप 2 है। टाइप 3 में जब आप सोने के वक्त करवट चेंज करते हैं तो आपको ब्रेथलेसनेस होती है, एंड देन उस पोजीशन से आप दूसरे पोजीशन में जाते हैं, वापस से करवट चेंज करते हैं, तो आपकी ब्रेथलेसनेस गायब हो जाती है। टाइप 3 है। एंड टाइप 4, अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं या बहुत देर तक सिटिंग पोजीशन में हैं, तब आपको ब्रेथलेस हो रही है, बट आप लेट रहे हैं तो आपकी ब्रेथलेसनेस चली जा रही है। तो ये होते हैं कुछ टाइप्स ब्रेथलेसनेस के, आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। इनके अलावा क्लिनिकली भी ये चीज हम रिलेट करते हैं कि जिनको सीओपीडी है उनमें ब्रेथलेसनेस अलग होती है, जिनको अस्थमा है
उनमें ब्रेथलेसनेस अलग होती है। जिनको आईएलडी है उनमें भी ब्रेथलेसनेस अलग तरीके से पाई जाती है। सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनका ब्रेथलेसनेस धीरे धीरे बढ़ता है, और वो जो भी डेली की एक्टिविटीज करते हैं, खाना बनाना, खाना खाना, नहाना, इन सब टाइम में उनको बहुत ब्रेथलेस फील होता है। उसके अलावा जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको सडन ऑनसेट होता है ब्रेथलेसनेस का, और जब वो एक्सेल करते हैं यानी कि सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं, उस टाइम पे उनको ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन होती है। आईएलडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनका ब्रेथलेसनेस टाइम के साथ बढ़ते जाता है, और उनको बैठे हुए रेस्ट पोजीशन में भी बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होती है। तो ये जो मेन बहुत ही कॉमन लंग्स से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि ब्रेथलेसनेस कैसे कैसे अलग अलग टाइप में हमको देखने को मिलते हैं। और ब्रेथलेसनेस नॉर्मल भी होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है तो दैट इज नॉर्मल। अगर आप हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे हैं, माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है तो वो भी नॉर्मल है। अगर स्ट्रेस की वजह से आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। तो ये कुछ नॉर्मल ब्रेथलेसनेस होते हैं। तो हमने कल के लाइव सेशन में इसके बारे में ही बात किया था। अब आज हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको आज 5 एक्सरसाइजेस सिखाने वाली हूँ। ओके। मैं चाहूंगी कि मेरे साथ साथ आप भी इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, ताकि आप भी थोड़ा रिलैक्स फील करें। ओके। सो जो 5 एक्सरसाइजेस मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो हैं: फर्स्ट, पर्सली ब्रीदिंग एक्सरसाइज; सेकेंड, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज; थर्ड, सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज के मैं आपको 3 टाइप्स बताऊंगी। पहला, अपाइकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज; सेकेंड, मिडिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज; एंड थर्ड, लेटरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं पर्सली ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ मैं आपको उसके कुछ फायदे भी बताऊंगी। आप मेरे साथ फॉलो करेंगे मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस। पर्सली ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आप सिट स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठेंगे। एंड देन इस एक्सरसाइज में आपको नाक से सांस अंदर लेनी है और एक्सहेल थ्रू माउथ करनी है। जब आप एक्सहेल करेंगे तब आपके माउथ का शेप यानी लिप्स का शेप ओ शेप्ड होना चाहिए, यानी कि स्ट्रॉ में आप फूक रहे हैं उस तरीके का आपका लिप्स का शेप होना चाहिए। और पर्सली ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम 1:2 फॉलो करते हैं, यानी कि 3 काउंट्स तक ब्रीथ इन करेंगे एंड 6 काउंट्स तक ब्रीथ आउट करेंगे। मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ एंड देन आप 10 टाइम्स मेरे साथ रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ओके। चलिए, अब आप मेरे साथ करेंगे 10 रिपीटेशंस। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, गुड। फिर से करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ओके। हमने सेकेंड रिपीटेशंस किया। नाउ थर्ड। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वेरी गुड। अगेन स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ओके। अगेन, breathe in, breathe out, good.
आई होप आप फील कर पा रहे होंगे थोड़ा रिलैक्स्ड। स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बहुत बढ़िया। 3 टाइम्स और करेंगे। स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, 2 more times। ब्रीथ इन, आउट। वेरी गुड। वन लास्ट टाइम। ब्रीथ इन, आउट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, सो अब मैं इसके कुछ फायदे आपको बताने वाली हूँ। पहला, जब हम धीरे धीरे एक्सेल आउट करते हैं तो जो हमारा एयर फ्लो वो बेटर होता है। इससे हमारा लंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होता है। साथ में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है आप बहुत ज्यादा ब्रेथलेस हो रहे हैं, आपका ब्रेथ शॉर्ट ब्रेथ्स आपको आ रहे हैं, तो इसमें प्रोलॉन्ग ब्रीदिंग आउट आपको हेल्प कर सकती है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप ब्रीथ आउट करें तब चिक्स का यूज ना करें, अपने गाल के मसल का यूज ना करें। ब्रीथ आउट करने के टाइम पे ब्रीदिंग जो है वो पेट से बाहर की ओर आउट होनी चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एंड स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए एंड रिलैक्स पोजिशन में होना चाहिए। एंड 10 रिपीटेशंस आप जरूर करें। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो आप ये एक्सरसाइज कहीं पे भी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसे हम बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। डायफ्राम एक ऐसा मसल है जो रेस्पिरेशन में यानी कि हमारे सांस लेने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका स्ट्रांग होना, इसका प्रॉपर काम करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो आप कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। सो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना, बट अगर आप इसे समझते हैं और प्रॉपर करते हैं तो आपको रिजल्ट भी इसमें काफी अच्छा मिलता है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आपकी पोजीशन होनी चाहिए कि आप थोड़े रिलैक्स पोजीशन में बैठें। वन हैंड आपका चेस्ट में होना चाहिए, दूसरा हैंड आपका बेली में होना चाहिए, स्टमक में। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ब्रीथ इन करें, ब्रीथ आउट करें, तो आपके चेस्ट में मूवमेंट बहुत ही मिनिमल या फिर नहीं के बराबर होनी चाहिए। और जितना भी आप ब्रीथ इन करते हैं एंड आउट करते हैं वो सारा कुछ आपके टमी से यानी कि पेट से होनी चाहिए। ओके, इस एक्सरसाइज को भी हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। मैं एक बार आपको करके बता रही हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। ओके। ओके, स्टार्ट। आंख बंद करके नाक से लंबी सांस अंदर। आपने नोटिस किया, जब मैंने ब्रीथ इन किया तब मेरा हाथ बाहर की ओर आया, और जब मैंने ब्रीथ आउट किया मेरा हाथ अंदर की ओर गया यानी कि पेट अंदर की ओर, और चेस्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं था। सो इस एक्सरसाइज को हम इसी प्रकार फॉलो करेंगे। मैं एक बार और डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। ब्रीथ इन के टाइम में पेट बाहर की ओर, ब्रीथ आउट के टाइम में पेट अंदर की ओर। ठीक है, एंड ब्रीथ इन थ्रू नोज एंड ब्रीथ आउट थ्रू माउथ। ओके, स्टार्ट। रिलैक्स्ड। ओके, चलिए अब आप मेरे साथ 10 रिपीटेशंस फॉलो करेंगे। स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। ब्रीथ इन,
ब्रीथ आउट, रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, अगेन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। 5 रिपीटेशंस हो गए, 5 और करेंगे। लंबी सांस अंदर लेंगे, पेट बाहर की ओर, ब्रीथ आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। 2 बार और, इन, आउट, लास्ट टाइम, इन, आउट। ओके, गुड। सो ये थी डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का मैंने आपको फायदा बताया। डायफ्राम मसल्स जो है वो स्ट्रांग होती है। उसके अलावा जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि जो आपको सांस जो आपकी फूलती है, उसमें भी एक्सरसाइज मदद करती है। इस एक्सरसाइज को आप रिलैक्स्ड पोजीशन में टिक कर, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर कर सकते हैं। आपका जो पेट का मसल है वो नॉर्मल होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। और जब भी आप इसमें ब्रीथ इन करेंगे एंड आउट करेंगे तो आपका एब्डोमिनल मसल, यानी कि आपकी पेट की मसल्स का यूज होना चाहिए। चेस्ट का जो मूवमेंट है वो बहुत ही मिनिमल, ना के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम एक हाथ चेस्ट में रखते हैं, ये फील करने के लिए कि हमारा चेस्ट का मूवमेंट कितना हो रहा है। और एक हाथ हम अपने टमी में रखते हैं, यानी कि अपने पेट में रखते हैं, ये देखने के लिए कि पेट बाहर की ओर और अंदर की ओर हो रहा है कि नहीं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करने के टाइम पे। ओके, सो ये हमारा था डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देन थर्ड वन इज अपाइकल सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो हमारे लंग्स के 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब एंड बेसल लोब, यानी कि लोअर लोब। इन तीनों लोब्स को एक्टिवेट करने के लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं। सो मैं आपको वन बाय वन एक एक एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ, एंड देन आप मेरे साथ उस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। 10 रिपीटेशंस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज अपाइकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अपाइकल मतलब अपर। सो इसमें हम हाथ का पोजीशन कुछ इस प्रकार से रखते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिव्या जी। देन दोनों हाथ ऊपर रखने के बाद आपको सांस अंदर की ओर लेना है और ये फील करना है कि शोल्डर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। एंड देन ब्रीथ आउट करना है। लंबी सांस ब्रीथ इन करेंगे एंड देन ब्रीथ आउट। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो शोल्डर है और जो मेरा हाथ है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, एंड देन डाउनवर्ड। ओके, चलिए साथ में करेंगे। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वेरी गुड। अगेन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बहुत बढ़िया, फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 5 रिपीटेशंस हुए, 5 बार और करेंगे। स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को रिलैक्स होने के लिए। स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट। वन लास्ट टाइम। ब्रीथ इन, आउट। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो ये था अपाइकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम करने वाले हैं मिडिल सेगमेंटल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जो मिडिल लोब होता है लंग्स का, हम उसे एक्टिवेट करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपकी पोजीशनिंग कुछ इस प्रकार से होगी। दोनों हाथ मिड चेस्ट के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। यस, वेरी गुड, गुड, गुड रुमायरा जी, वेरी गुड। ओके, देन आप जब ब्रीथ इन करेंगे आपका दोनों हाथ बाहर की ओर जानी चाहिए इस तरीके से, और जब ब्रीथ आउट करेंगे वापस से हाथ मिलने चाहिए। इससे ये समझ में आ रहा है कि आपका मिडिल लोब एक्सपेंड हो रहा है एंड देन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, चलिए मैं एक बार आपको करके बता रही हूँ, फिर आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अंडरस्टूड? चलिए साथ में करेंगे 10 बार। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वन, स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गुड। अगेन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर से, ब्रीथ इन, आउट। ब्रीथ इन, आउट। 5 रिपीटेशंस डन। 5 बार और करेंगे। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट। आंख बंद करके रिलैक्स होके करेंगे। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। वन लास्ट टाइम। इन, आउट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। इस प्रकार आप खुद से भी घर में इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। नाउ द लास्ट वन इज लेटरल कोस्टल सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपके हैंड के पोजीशन इस तरीके से होंगे साइड्स में। वेरी गुड, करेक्ट, हाँ। सही है, इस तरीके से हाथ रहेगा। देन सेम इंस्ट्रक्शन, सेम चीजें आपको फॉलो करनी है। लंबी सांस अंदर, ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट। ओके, अंडरस्टूड। आपको फील करना है कि साइड से भी आपके जो लंग्स है वो एक्सपैंड हो रहे हैं और
जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तब रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, चलिए साथ में करेंगे 10 टाइम्स मेरे। डीप ब्रीथ इन, आउट। फिर से, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। 5 रिपीटेशंस हुए। 5 टाइम्स फिर से करेंगे। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। वन लास्ट टाइम। इन, आउट, एंड रिलैक्स। ओके, वेरी गुड। आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं, बहुत अच्छा किया आपने। वेरी गुड। ओके, सो ये थे कुछ 5 एक्सरसाइजेस जो आप डेली अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ब्रेथलेस हो रहा है, पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने सबसे पहले सिखाया था, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइजेस सिखाए वो भी आप कर सकते हैं। जो लास्ट में मैंने आपको सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाया है, उस एक्सरसाइज के फायदे कुछ ये होते हैं। पहला, जो आपका डायफ्राम मसल है वो तो स्ट्रांग होता ही है, साथ में जो हमारे लंग्स के सराउंडिंग में, लंग्स के आसपास के जो मसल्स होते हैं वो भी इस एक्सरसाइज से स्ट्रांग होते हैं। लंग्स की कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है। उसके अलावा जो आपको चेस्ट में टाइटनेस फील होती है उसको थोड़ा रिलैक्सेशन भी ये फील कराता है। साथ में स्ट्रेस से भी रिलीफ होने में इस एक्सरसाइज की मदद से आप अपना स्ट्रेस भी रिलीव कर सकते हैं। ओके, सो ये थे हमारे कुछ 5 एक्सरसाइज। कल योगा का सेशन होने वाला है, लाइव सेशन। उसमें आपको कुछ योगा के आसन्स बताए जाएंगे जिसके थ्रू आप ब्रेथलेसनेस में कंट्रोल ला सकते हैं। सो आज का जो सेशन हुआ है, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने, मैंने देखा, लेट ज्वाइन किए हैं, वो इस सेशन को, रिकॉर्डिंग सेशंस को इस ब्रीथ फ्री ऐप में देख सकते हैं। ये अवेलेबल हो जाएगा थोड़ी वक्त में। और जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताया है वो आप जरूर फॉलो करें, जरूर सीखें, जरूर ट्राई करें। इसके अलावा मैं आपको एक नंबर शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखेंगे। जी, ये है ब्रीथ फ्री का सपोर्ट नंबर। अगर आपको आज के एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी जानकारी जाननी हो, या आपको ऐसा लगता हो कि आपको कुछ ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड जानना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। नंबर है 8657789425। इस नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हैं, और आपको जो भी आपके क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप जो मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताए, समझाए, वो आपको इजीली समझ में आया हो, एंड आप ये जरूर फॉलो करें फॉर बेटर रिजल्ट। नेक्स्ट सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा योगा का, ताकि आप योगा से भी समझ पाए कि ब्रेथलेसनेस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। योगा का टाइमिंग होगा कल मॉर्निंग 6:30 AM, लाइव सेशन का। ओके, नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।